नमस्कार दोस्तों, दूध में हल्दी मिलाकर पीने के फायदे इतने भयंकर हैं, इतने अचूक हैं कि 1 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। इस दूध के पीने से खत्म होते हैं 12 रोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताने वाले हैं वैद्य में से। इसके अनुसार हम बताने वाले हैं कि हल्दी वाला दूध आपको कैसे पीना चाहिए। देखिए, जो सभी लोग जो हल्दी का दूध पीते हैं बहुत ही भयंकर गलतियां करते हैं। आपकी जो बॉडी की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, उसके अनुसार आपको हल्दी के दूध का सेवन करना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी प्रकृति की, आपको बॉडी की नॉलेज नहीं होगी तो आप रोज अगर डेली यूज करेंगे दूध का, तो दोस्तों आपको बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहले तो सही तरीका जान लीजिए इसका यूज करने का। दूसरी बात, किस समय पे सेवन करना है, किस मात्रा में इसका सेवन करना होगा, और इसके पीने से कौन कौन से 12 भयंकर रोग खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमें कोई लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो, और पसंद करते हैं तो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे के बटन पर दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले हल्दी वाला दूध किन किन को सेवन करना चाहिए और किन किन को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, ये आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, हल्दी वाला दूध का सेवन करने से पहले आपकी बॉडी का नेचर जान लीजिए, आपकी बॉडी की प्रकृति जान लीजिए। आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या फिर कफ प्रकृति की है। वात प्रकृति का मतलब क्या होता है? अगर आपके हाथों में, पैरों में, घुटनों में, जड़ों में दर्द होता है और पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं, आपको दमे की यानी कि अस्थमा की समस्या रहती है, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, अगर आपकी बॉडी में कोई थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी वात प्रकृति बिगड़ चुकी है। पित्त प्रकृति क्या होती है ये हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली रहता है, आपके चेहरे पे छाले हो जाते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेट में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, इसका मतलब आपकी बॉडी पित्त प्रकृति की है और आपकी पित्त प्रकृति बिगड़ चुकी है। और दोस्तों, कफ प्रकृति क्या होती है? अगर थोड़ा सा मौसम चेंज होने के बावजूद अगर आपको खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, इम्यूनिटी आपकी सीजनल चेंजेस की प्रति बहुत ज्यादा लो होती है, इसका मतलब आपकी कफ प्रकृति बिगड़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपको तीनों प्रकृति में, वात में, पित्त में और कफ में, हल्दी वाले दूध का अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग समय पे सेवन करना होगा। दोस्तों, आपको सही जानकारी अष्टांग रिदम की किताब में ही मिलेगी। आइए हम जानते हैं 12 रोग कैसे खत्म होते हैं और किस समय पे आपको सेवन करना होगा। आपकी बॉडी के प्रकृति के अनुसार आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ चुकी है। तो इसमें हल्दी के दूध का सेवन आपको कब करना होगा? आपको रात में सोते समय करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा मैं क्या बता रहा हूँ। वात प्रकृति बिगड़ चुकी है, उनको हल्दी वाले दूध का सेवन रात में ही करना होगा। और दूसरी बात, आपको भैंस के दूध का सेवन नहीं करना है, गाय का शुद्ध दूध ही होना चाहिए। अगर आपको गाय का दूध मार्केट में नहीं मिलता है तो दोस्तों बकरी का दूध बहुत ही अति उत्तम होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो ये बहुत ही दुर्लभ बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए दोस्तों, 1 ग्राम की मात्रा में जो आपकी एक चुटकी होती है, जो आपकी 2 उंगलियां होती है, जैसे आप नमक डालते हैं 2 उंगली की चुटकी से, वैसे आपको 1 चुटकी की मात्रा में रात में सोते समय उस दूध की गिलास में डाल देना है और 1 चम्मच शहद डाल के। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रहता है तो आपको इसको सेवन जरूर करना चाहिए। और आधी चुटकी की मात्रा में आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। एक रात में आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सभी हटा देगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, कौन से भयंकर रोग को जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, हमारे बहुत सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं कि हम 8-8, 10-10 रोटी खाते हैं फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ पा रहा है। और कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैं 1 रोटी खाता हूँ या फिर 1 रोटी खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है। इसके कारण होता क्या है? इसके कारण होता यह है कि आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है और आपकी कैलोरीज जो है वो सही तरीके से बर्न नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको कब्ज की समस्या भी रहती होगी। सुबह करके आपका एक बार में पेट साफ नहीं होता होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हल्दी वाले दूध का आपको प्रयोग किस तरीके से करना होगा। रात को सोते समय आपको 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लेना होगा, उसके बीच में 1 चम्मच आपको त्रिफला चूर्ण का यूज लेना होगा। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण आपको काफी आसानी से पंसारी की शॉप पे, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको आधी चुटकी हल्दी लेना होगा।
और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको घर की पिसी हुई ताजी फ्रेश और जेन्युइन हल्दी लेनी होगी। मार्केट में दोस्तों आजकल क्या होता है कि कलर मिला करके दे देते हैं, तो दोस्तों कोशिश करिएगा आप अपनी हल्दी जो है खुद बनाइए। दोस्तों इसकी डालने से आप नियमित रूप से आप रोजाना बेसिस पे इसका यूज करते हैं, तो आप इसका लगातार सेवन करते हैं। अगर दोस्तों आप 2 हफ्ते भी सेवन कर लेंगे इसका, पूरी तरीके से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आप कुछ भी खाएंगे आपके शरीर में जरूर लगेगा। जो लोग कहते थे हमारा आम 8-8 10-10 रोटी खाते हैं फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है, तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपका खुद वजन बढ़ रहा है। और जो लोग कहते हैं सर मैं पतली नहीं हो रही हूँ, 1 रोटी खाती हूँ या फिर 1 रोटी खाता हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, आप धीरे धीरे देखेंगे कि उनका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सुबह उठ करके आपको प्राणायाम करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना वो जरूरी होगा, थोड़ी सी रनिंग करना, थोड़ी सी जॉगिंग करना, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। अगली कौन सी बीमारी को इस हल्दी वाले दूध से सेवन करेंगे तो आपकी बीमारियों का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वात संबंधित कोई भी भयंकर रोग रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपको हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों कुछ लोगों के शरीर में तो पूरे बॉडी में पेन रहता है, सुबह से शाम तक पैर हाथ पैर सब दुखते ही रहता है। दोस्तों अगर आपको दर्द की समस्या रहती है, गठिया की समस्या रहती है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको शारीरिक कमजोरी थकान रहती है, तो चलिए जानते हैं इस समय पे आपको हल्दी दूध का किस प्रकार से प्रयोग करना होगा। रात को सोते समय आपको 1 गिलास गाय का दूध लेना होगा। दोस्तों इसके अंदर आपको 1 चम्मच की मात्रा में अर्जुन की छाल डालनी होगी। दोस्तों पंसारी की शॉप पे इस अर्जुन की छाल का आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, आप वहां जाकर ले सकते हैं। जो छोटे वाला एक चम्मच होता है उसकी भी आधी मात्रा में आपको लेना होगा। इसको दोस्तों अच्छी तरीके से पका लेनी है। मान लीजिए आपने 1 गिलास दूध लिया है, जब तक दोस्तों वो आधा गिलास दूध नहीं बच जाता तब तक आपको उसको पकाते ही रहना है, वो भी धीमी आंच पे। पकाने के बाद में दोस्तों को आपको एंड में क्या करना होगा, 1 चुटकी उसके बीच में हल्दी डाल लेनी है और ये घर की शुद्ध हल्दी होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों उसके बीच में आपको सीराजीत का एक रस डालनी है। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त होता है वात के लिए, वात प्रकृति के भयंकर रोगों से लड़ने के लिए, जैसे कि अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी अगर आपको लगती है, थकान रहती है, उसको दोस्तों 1 हफ्ते के भीतर अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो दोस्तों ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। आइए हम जानते हैं सबसे भयंकर बीमारी को खत्म करता है जो कि पुरुषों की रहती है। दोस्तों आजकल का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण और दिनचर्या खराब होने के कारण कई लोगों को मैंने देखा है रात में टाइम पे सोते नहीं है, 12, 1, 2, 3 बजे तक सोते नहीं है और सुबह कब उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। इसका मेन कारण क्या होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका बहुत ही भयंकर तरीके से आपका हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट होता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपकी जो बॉडी के अंदर जो मशीन है वो पूरी तरीके से गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है आपको भयंकर से भयंकर बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप रात को देर तक जागते हैं, अश्लील गंदी चीजें देखते हैं। खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन खास करके मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। आप उन चीजों को देखने के बाद अपनी पूरी चीज को खत्म कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। फिर दोस्तों इसी कारण क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, थकान आ जाती है, अंदरूनी कमजोरी आ जाती है। आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इस बीमारी को खत्म करने के लिए किस इसका आपको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों रात को सोते समय आपको गाय का गुनगुना दूध लेना होगा, उसके बीच में आधी चुटकी हल्दी लेनी होगी, उसको अच्छे तरीके से मिला के पका लेनी है। दोस्तों साथ में आपको 2 खजूर ले लेने हैं, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिएगा, जिनके पेट में पित्त प्रकृति रहती है, जिनके पेट में गर्मी अधिक रहती है, उनको दोस्तों 1 ही खजूर का प्रयोग करना होगा। अगर आपको पित्त प्रकृति नहीं रहती है तो आप 2 खजूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों लगातार इसका 1 महीने तक प्रयोग करने से भयंकर अंदरूनी कमजोरी वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जानते हैं हम अगले बेनिफिट के बारे में, अगले फायदे के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ही भयंकर तरीके से झड़ रहे हैं, अगर आपके बालों में गंजेपन की समस्या आ रही है, बाल दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं या फिर लड़की है, मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रहा हूँ। लड़कों में दोस्तों क्या होता है कि आगे वाले हिस्से से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, साइड वाले कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू होते हैं और पीछे तक पूरे फिर गंजे हो जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि जब वो नहाने जाती हैं, कॉम करती हैं, कंघी करती हैं, तो उसमें पूरे बाल निकल जाते हैं और वो बाल दोस्तों गुच्छे की मात्रा में आ जाते हैं। दोस्तों बालों को पूरी तरीके से झड़ने से रोकने के लिए अब मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा। दोस्तों रात में सोते समय आपको आधे से भी कम चूर्ण की मात्रा में आंवला चूर्ण डालना होगा, यानी कि जो इंडियन गूसबेरी होती है, जो आंवला होता है, उसका चूर्ण आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे काफी आसानी से
या फिर पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। वो दोस्तों आपको आधा चम्मच इसमें इस दूध में डालना होगा। साथ में दोस्तों आपको आधी चुटकी से भी कम मात्रा में शुद्ध हल्दी, जो कि घर की हल्दी होती है, उसके बीच में दोस्तों डाल करके आपको थोड़े से दूध को उबालना है, गर्म करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिप सिप करके इसको पी लेना है और आप इसके फायदे देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।